हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फिट बीटेक चैनल। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने जितना भी अभी तक सपोर्ट दिया, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और आपके घर में सब सेहतमंद रहें, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। आज अपना जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है। आज अभी अपन पावर एक्स फिटनेस जिम के अंदर ही बैठे हैं जो नोएडा के अंदर है। अभी हम यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स आपको दिखाई देते हैं वो मैन्युफैक्चर जो है, सबसे बड़ी बात है इनकी अपनी वर्कशॉप है। पिछले 3 साल से इनका जिम है, 4 साल से इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। इनिशियली ये इंपोर्ट का वर्क करते थे, और सबसे बड़ी बात है जो हाथ है इन सब के पीछे, वो हाथ कोई नए बच्चे का नहीं है। 8-9 साल एक्सपीरियंस लेके यहाँ तक पहुँचने वाला इंसान है। बंदे का नाम है मनीष, तो मैं आप डायरेक्टली उनके पास लेके चलता हूँ। तो सी हो गया। तो हमारे साथ है इस समय मनीष भैया। मनीष भैया अपने आपको स्वयं इंट्रोड्यूस करेंगे। 8 ईयर से वो इस इंडस्ट्री के अंदर है, बाकी सब ये बताएंगे। तो भैया आप कितने साल से हो? मेरे को 8 से 9 साल हो गए, 2014 से मैं इस फील्ड में हूँ। ओके, तो इनिशियली जिम एज अ मतलब हॉबी या फिर क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली इसे हॉबी भी बोल सकते हैं कि शौक मुझे शुरू से था, बचपन से। मतलब घर में फादर और बड़े भाई को देख कर मेरे को शौक पहले से लग चुका था वर्कआउट करने का। फिर मैंने स्टडीज़ भी की है, BSc बायोमैकेनिक्स मैंने किया। इसमें अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट करी, उसके बाद सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट किए, ACSM, ACE, नेस्टार गोल्ड, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो मुझे नाम भी याद नहीं रहते। कम से कम 11 से 12 सर्टिफिकेट है मेरे पास में। तो उसके बाद फिर अपना जिम फील्ड में आगे ट्रेनर बन गए। ओके, आपने ट्रेनर एज अ ट्रेनर मैंने जॉब किया है, चंडीगढ़ में जॉब किया, झारखंड में जॉब किया है, पटेली में जॉब किया है। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट करा मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम लोग मशीन इंपोर्ट कराते थे चाइना से। उसके बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा, और 4 साल मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हो गए हमें इक्विपमेंट को, और 3 साल हमारे इस जिम को हो गए हैं, पावर एक्स फिटनेस, जो कि सेक्टर 70 के। तो अभी जैसे आप चाइना से इंपोर्ट करते थे और अब चाइना वगैरह अपना बैन हो गया, तो अपन मेड इन इंडिया, पूरा मेक इन इंडिया, बैन होने से पहले ही हमने मेक इन इंडिया कर दिया था। दैट्स नाइस। तो अपन कुछ मशीन्स के बारे में बात करते हैं जो अपने जिम में अवेलेबल है। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? अब आपके सामने जो मशीन है लगी, हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो कुछ बताइए इस मशीन के बारे में, कब मैन्युफैक्चर हुई थी, क्या है? इस मशीन को मैन्युफैक्चर हुए 3.5 साल हो गए हैं। ओके, ठीक है ना। और मूवमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो एकदम बायोमैकेनिक्स में मैंने इसका एकदम एक्चुअल जो होता है वो किया हुआ है। और रही बात मूवमेंट की, और जब आप एक बॉडी बिल्डर में, हम जो मशीन बनाते हैं ना, एक्चुअल में इस तरीके से नहीं बनाते कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा वर्कआउट कर पाए। एक बॉडी बिल्डर को ध्यान में रखते हुए मशीन बनाई जाती है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग भी है। और हम बॉडी बिल्डर्स को प्रमोट करते हैं। आप भी जिम में आते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो देखा है आपने कि हार्डकोर वर्कआउट होना चाहिए। मशीन ऐसी बनाते हैं कि उसे हम रफली भी यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्टली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की मशीन उसी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, कस्टमाइज करके। तो आप कैसे करते हैं जैसे इसका कि कितना एंगल पे इसका ये स्लोप होना चाहिए, ये सब चीज़ें? एक्चुअल में ये सब एंगल होता है। जब हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें पता रहता है अगर हम इसमें अपने क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं, इनर थाई को ट्रेन कर रहे हैं, तो किस एंगल पे हमें नीचे डिक्लाइन जाना है। वो चीज़ आप पहले चेक करो। वो चीज़ हम नहीं, पहले नहीं, वो हम एंगल पहले अपने इंजीनियर को देते हैं बनाने के लिए। वो बना के खड़ा करते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। अगर उसने सही बनाया है तो वो फाइनल वहाँ पे हो जाता है, अगर नहीं बनाया तो उसे काट के और से ठीक किया जाता है। चलिए सेकंड मशीन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। सेकंड मशीन कौन सी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? सर ये सुपर स्पॉट्स है। ओके, दिखने में भी सुपर ही लग रही, काफ़ी लार्ज मशीन लग रही। रॉड आपने एक्स्ट्रा रखी है शायद? ये रॉड एक्स्ट्रा और इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा बनाने का एक स्पेसिफिक रीज़न है। एक्चुअल में इसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा इससे कम होता है, और वेट थोड़ा इतना नहीं होता, हाफ ही होता है। इतना होता है। मतलब ये 12 इंच की इसके अंदर रॉड होती है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा निकाल के 18 से 20 इंच तक बनाया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मेरे बड़े भाई, आप जानते हैं आशीष भाई को, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मनीष भाई मेरे को वेट ना बहुत ज़्यादा मारना है। और वैसे भी अपने जिम में मैंने देखा छोटे बच्चे भी काफ़ी वेट मार रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चे ही वेट मारते हैं, आप भी काफ़ी वेट मारते हैं। आपको भी इसमें आई थिंक 300 या 400 kg वेट लगाया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है ना। और हमारे जो भाई हैं वो इसमें कम से कम 500 550 किलो वेट उठाते हैं, ठीक है। फिर उनका एक क्या था कि मेरे को ना इसी में सुमो पोजीशन पे भी आना है। ओके, सुमो स्क्वाट जो होती है ना, सुमो हाई स्क्वाट की, मेरे को इसी पोजीशन में उसमें भी आना है। तो इसलिए मैंने इसका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा करवा रखा है, और ये रोड इसलिए हेवी निकाली हुई है, लेकिन फिर भी ये कम पड़ जाता है, इसके ऊपर ही वेट करके मारते हैं। ये जो प्लेट्स हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि इस पर भी आपने पावर एक्स फिटनेस है। गाइस आप देख सकते हैं पावर एक्स फिटनेस है, 10 kg की प्लेट है मेरे हाथ में। तो ये भी अपने आप ही मैन्युफैक्चर? हाँ, ये सब कुछ अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्लेट्स, डंबल, मार्बल सब अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये जो होता है, ये मेजरली आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्लेट्स के अंदर? एक्चुअली इसके अंदर जो होता है कास्ट आयरन होता है।
कास्ट आयरन कास्ट आयरन इसका यूज होता है, ऊपर इसके रबड़ लगाई जाती है। रबर प्लेट का बेनिफिट ये रहता है कि ऊपर रबड़ लगाने का बेनिफिट ये रहता है, पहले ओल्ड स्कूल जिम में मतलब हम लोग ओल्ड स्कूल आयरन रहती थी, लेकिन क्या जब वो वर्कआउट करते किसी के पैर पे गिर जाते थे ना तो वहाँ से ब्लड निकल जाता था और वो फट जाता था और इंजरी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा हो जाती थी और नीचे पर्स भी काफ़ी टूटते थे। करेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑनर को और बॉडी बिल्डर को और मतलब हर जगह तक इसको ध्यान में रखते हैं हाँ ये रबर यूज करना स्टार्ट किए कि जिससे कि रबर में गया। सेकंड के बाद अब थर्ड विच ये है हमारी स्मिथ प्लस स्पॉट रैक। काफ़ी हाइट पे लिए। हाँ इसकी हाइट जान सकता थोड़ी बड़ी की हुई है, मैंने मिनिमम इतनी होती नहीं है। और इसके अंदर जो स्मिथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको मैंने चालू नहीं कराया। ओके, कोई कारण? हाँ इसका भी एक मेन रीजन ये है कि आपको पता है जिम में आशीष में जो रहते हैं उन्होंने खुद से बोला है कि अगर हम इसको चला देते हैं मशीन को तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नए न्यू कमर्स की वो बार बार से स्क्वाट करना पसंद नहीं करेगा, स्मिथ मशीन नहीं मारेगी, स्मिथ मशीन ही करेगी, और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस नहीं बन पाता है। एक्चुअल में जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस बनता है बारबल से करने में। और आप बारबल पे देख रहे हैं ये 22.5 किलो की बारबल है, ओलंपिया रॉड का ओलंपिया रोड से बोलेंगे। और ये कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि शायद ये लेंथ में ज़्यादा है। हाँ ये लेंथ में ज़्यादा है, लेंथ में ये 1.5 फीट की रोड है। और इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये यहाँ पे ना बेरिंग यूज किए हुए हैं। इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि हम ये मेनली बनाई हुई है स्क्वाट्स डेडलिफ्ट को फोकस करने के लिए। ओके, अगर हम इसको नीचे फेंकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे उस साइड में एक पुराने बहुत पूरा टाइम की रोड है, उसमें क्या होता था यहाँ से वो आउट होती थी, क्या खुलने वाला सिस्टम होता है, करेक्ट, ठीक है ना, उसको खत्म करके इसमें ये किया गया है जिससे कि ये कभी बाहर ना निकले। उसमें क्या होता है कि इसके जो ग्लास होता है ना, इस ग्लास बोलते हैं, वो ग्लास बाहर निकल जाते हैं। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अपनी लेग प्रेस की। इट लुक्स लाइक वेरी हैवी। अमूमन हर जिम के अंदर मैंने लेग प्रेस देखी है और आजकल फैशनेबल लेग प्रेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कभी वो ऊपर से आ रही है, कभी नीचे से आ रही है, कभी साइड से आ रही है, बट उनमें वो इतना आपको स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। आप देखिए प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी कहीं आप देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग है प्लेटफॉर्म, और बैठने के लिए भी पूरा सीटेड पोजीशन के लिए पूरा कुशनिंग वगैरह बिल्कुल बहुत अच्छा किया गया। भैया इतनी मेहनत लगी इस मशीन को बनाने में? इस मशीन को बनाने में शायद जितना में पूरा जिम बन जाता है उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी इस मशीन को बनाने में, बिकॉज ये एक मशीन को कॉपी किया हुआ है। ओके ठीक है, नाइस, देखो बंदा एकदम ऑनेस्ट कॉपी किया तो कॉपी किया है। और उसके बारे में बता दूं, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है कुछ इसमें इंडियन भी है, कुछ ऐसा मटेरियल है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जो सिर्फ मैंने मटेरियल इंपोर्ट करा है बाहर से। आपने देखा होगा कि ये रोड पर ना चल के अंदर व्हील्स पे चलती है। करेक्ट, ठीक है ना, ये व्हील्स पे चलती है। गाइस ये बात जानने की है, अधिकतर लेग प्रेस मशीन आपने जिम में देखी होगी तो आप नोट करना रॉड पे चल रही होती है, कई बार फ्रिक्शन की आवाज़ आती है, बट ये मशीन रॉड पे नहीं है, यही चीज़ भैया समझा रहे हैं। और इसकी जो मूवमेंट है वो हमारा क्वाड्रिसेप्स से लेके हैमस्ट्रिंग एक ही प्रेस में कवर करती है। उसमें होता है नीचे पैर में ऊपर पैर बनाए, मैं यहाँ कुछ यूज़ करके दिखाता हूँ। मेन जो इसके अंदर है वो क्या है, जब हम नॉर्मल जो रोड पे मशीन चलती है उसको चलाते हैं ना तो वो ऊपर से नीचे आती है। ओके, जब ये नीचे आती है ना तो ये अपना एंगल चेंज करती है। ओके, आप देख सकते हैं। ओके इट इज कमिंग लाइक दैट। हाँ, तो इसमें ये हमारा हैमस्ट्रिंग भी कॉल कर देता है, ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग भी कॉल कर देता है। इसमें मैक्सिमम वेट कितना, कुछ आइडिया क्या मैन्युफैक्चर किया, कितना मैक्सिमम वेट ये मशीन झेल लेगी? सर ये एक्चुअली जो वार्निंग हम इसमें लगाते हैं तो वार्निंग हम इसमें फ्रेम के अंदर 300 kg की लगाते हैं। ओके 300 kg की लगाते हैं, बट मैंने इसमें 500 किलो उठाते देखा नहीं। ये 300 किलो पर मैं चाहिए, ये सिर्फ एक वार्निंग है। एक्चुअल में इस पर आप 1000 किलो वेट भी चला सकते हैं इफ़ यू हैव मतलब कैपेबिलिटी। हाँ, इफ यू हैव कैपेबिलिटी। आप में कैपेबिलिटी है, आप लगा के दिखाइए, और अगर फुल रेंज ले सकते हैं तो ही लगाइए। हैं तो लगाइए। गाइस कंपटीशन कभी मत करना, ईगो लिफ्टिंग हाँ, ईगो लिफ्टिंग बहुत बेकार होती है। आप भैया के बाकी वीडियोस भी देखिएगा, मनीष शर्मा फिटनेस के अंदर है, आशुष अरोड़ा फिटनेस के अंदर सेकंड हमारे जो ये बोथ आर ऑनर्स है इस जिम के, दोनों के यूट्यूब चैनल से आप जाएंगे तो हमेशा वो एक ही चीज़ बोलते हैं, फुल रेंज का मतलब यही है कि आप फुल रेंज पे जाएंगे, अपने ईगो पे मत रहिए। नेक्स्ट मशीन के बारे में हम बात करते हैं, ये है मिड रो। एक्चुअल में ये वर्क करती है हमारी बैक पर, ठीक है ना।
लाइक अ फिटेड रो। ओके ओके। ये हमारे मिड पोर्शन को, बैक के मिड पोर्शन को, तो उसको हिट करती है। अब इस मशीन को बनाते हुए क्या 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 साथ ध्यान में रखा हुआ है, एक्चुअली इसको हैंडल्स है। ओके। आप देखिए ये हैंडल्स इसके इतने हैवी हैं, अगर कोई बिगनर इसमें, मुझे नहीं लगता 10 kg से ऊपर वेट मारता, क्योंकि हमने उस चीज में हाइड्रोलिक ऑप्शन नहीं हाइड्रोलिक ऑप्शन इसको ओल्ड स्कूल ही रखा। ओल्ड स्कूल रखा, बेरिंग सिस्टम है। आपने भी इस पे वेट मारा है, Yes. अगर आप इस पे एक्सरसाइज लगा दो तो स्मूथली आप कितना वेट आगे इसमें रख निकाल मैक्सिमम मैं 20-20 किलो ही डाल पाता हूँ। इतना ही डाल पाते हैं ना, उसके ठीक? ऊपर- और वो भी आपका स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है ना। अगर कोई बिगनर करता है वो 5 या 7.5 kg से ऊपर इसमें अदरवाइज करने को आप 40-40 भी कर सकते हो, बट अगेन वही बात वेट आती नहीं है लगा पोस्चर पाता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट मशीन पे चलते हैं।